हेलो 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 एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का एसकेजी ज्ञान ज्योति के ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम लोग यूजी सेमेस्टर 4 एनईपी का जो फर्स्ट यूनिट है उसको आज उसमें से कुछ टॉपिक आपको पिछले सेशन में कवर करा चुके हैं। उसमें से जो कुछ टॉपिक आपका बचा हुआ है, जिनमें से एक टॉपिक है एशिया के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश या एशिया के प्रमुख उद्योग। तो इसी के बारे में आज के सेशन हम लोग विशेष से चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे आप सभी का अभी सेमेस्टर 3 का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी सेमेस्टर 4 की तैयारी में जुट गए होंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि हम कंप्लीट कोर्स के माध्यम से सेमेस्टर 4 की तैयारी करें, तो आप एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप को इंस्टॉल करें और वहां से आप कोर्स को परचेज करें और अपने तैयारी को आगे बढ़ाएं। ठीक है, क्योंकि आपका सेमेस्टर 4 का जो सिलेबस है वो बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है। तो आप यदि गेस्ट पेपर से इसको पढ़ के कवर करना चाहते हैं तो आप एग्जाम तो पास कर जाइएगा, ये तो कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो सब्जेक्ट के पीछे नॉलेज होना चाहिए वो आपको नहीं हो पाएगा। यदि आप चाहते हैं कि हम नॉलेज के साथ स्टडी करें, नॉलेज के साथ अपने चीजों को समझें और अपने आप को बेहतर करें, तो इसके लिए आपको कोर्स को ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। यदि आप कोर्स को एक बार ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका कंप्लीट यूनिट 1 के बारे में यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल रहेंगे, लेकिन बाकी यूनिट का वीडियो जो आपका है वो ऐप पर अवेलेबल रहेंगे। इसीलिए हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि कोर्सेज को परचेज करें और अपने तैयारी को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि पिछले कई सेशन से हम लोगों ने एशिया के बारे में अध्ययन करते आ रहे हैं, तो अब आखिरी और एक दो या तीन टॉपिक बचा हुआ है, फिर उसके बाद आपका एशिया महाद्वीप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो हम लोगों का है कि एशिया महाद्वीप के प्रमुख उद्योग क्या है। एशिया महाद्वीप के प्रमुख उद्योग, आखिर एशिया महाद्वीप में कौन कौन से उद्योग कहाँ कौन कौन से देश में पाए जाते हैं, कौन कौन से देश में उसका विस्तार है, तो इसी के बारे में हम लोग आज के सेशन में समझेंगे। यदि हम बात करें किसी भी क्षेत्र में, एशिया ही नहीं, किसी छोटे भी स्तर पर, इसी हम फॉर एग्जाम्पल अपने भारत देश की बात करें या दूसरे अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, किसी भी देश, कोई भी देश कितना बेहतर है, कितना विकसित कर रहा है, कितना वहां पे विकास हुआ है, यदि इसको हम लोगों एक एक बोल सकते हैं, एक शब्द में आंकना है, तो वहां के हम लोग को उद्योग की स्थिति को देखना पड़ेगा। इसको देखना पड़ेगा उद्योग की स्थिति को। आखिर उस देश में औद्योगिक स्थिति किस प्रकार रही है, उद्योग कौन कौन से उद्योग है, या फिर बोल सकते हैं कि कौन कौन से उद्योग का विकास हो रहा है या कौन कौन से उद्योग का विकास हुआ है। तो ये क्या है, किसी भी देश की जो आर्थिक स्थिति को जानने का एक सबसे सटीक रास्ता हो सकता है, वो है आपका उद्योग। क्या है, उद्योग। जैसे कि कोई भी मानव है, यदि उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि ये मानव कितना इंटेलिजेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके कुछ बोल सकते हैं उसके दिमागी परीक्षण करेंगे, यानी उसका एजुकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसी प्रकार यदि किसी भी देश के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है कि वह देश अमीर है या फिर गरीब है, अमीर है या फिर गरीब है, विकसित है, विकासशील है या फिर अल्प विकसित है, तो इसको जानने के लिए हमें उस देश की औद्योगिक स्थिति को जानना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक उसी प्रकार वो तो थे देश की बात, यदि किसी महाद्वीप के बारे में ये सारी चीजों को जानना होता है, तो हम लोगों ने उस महाद्वीप के बारे में हम लोगों को क्या जानना पड़ेगा, तो औद्योगिक स्थिति को जानना पड़ेगा। उसी के बारे में आज का सेशन आपका है। तो हम लोग बात करेंगे आज एशिया महाद्वीप के औद्योगिक स्थिति के बारे में। आखिर हमारे एशिया महाद्वीप में कौन कौन से उद्योग दिखाई पड़ते हैं, कौन कौन से उद्योग का विस्तार कौन कौन से देश में पाया जाता है। ठीक है, अभी वर्तमान समय की बात करें तो टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है। किसका युग चल रहा है, टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है। हम लोग स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, बड़े बड़े अच्छे अच्छे वाहन, यानी इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, या फिर जो जितने भी साइंस टेक की बात करें, तो ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं एक उद्योग का पार्ट ही है। क्या है, उद्योग का पार्ट है। तो ये सारे उद्योग जब किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में स्थापित होंगे, तो ऑब्वियसली है कि वहां का जो इकोनॉमिक विकास है, वहां की जो आर्थिक स्थिति है, वो अच्छे तरीके से सुदृढ़ हो जाएगी। ठीक है, तो यदि हम किसी भी क्षेत्र में उद्योग की बात करें,
तो हम लोग को मुख्य 6 प्रकार के उद्योग दिखाई पड़ते हैं, 6 से 7 प्रकार के, ठीक है। पहला जो आपका है वो है लौह इस्पात उद्योग। पहला क्या है? लौह इस्पात उद्योग। दूसरा है वस्त्र उद्योग। दूसरा क्या है? वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग में भी हम लोग, मैंने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहला है सूती वस्त्र उद्योग, दूसरा है रेशमी वस्त्र उद्योग और तीसरा आपका है जूट उद्योग। क्या है? जूट उद्योग। आगे है ऑटोमोबाइल उद्योग। क्या है? ऑटोमोबाइल उद्योग। आजकल देख रहे हैं हम लोग कि नई नई कंपनियां अलग अलग मॉडल के वाहन का क्या कर रही है? लॉन्चिंग कर रही है, तो वो हमारे कहाँ आ जाएंगे? ऑटोमोबाइल में। आगे है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग यानी आईटी सेक्टर। क्या है? आईटी सेक्टर। फिर है रासायन एवं उर्वरक उद्योग। क्या है? रासायन एवं उर्वरक उद्योग। फिर आपका है सीमेंट उद्योग। क्या है? सीमेंट उद्योग। फिर इसी में एक आता है ऊर्जा संसाधन उद्योग, जिसमें कि कोयला वगैरह के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 7वां नंबर में लिख सकते हैं ऊर्जा ऊर्जा उद्योग। क्या लिख सकते हैं? ऊर्जा उद्योग। ऊर्जा उद्योग। तो ये थे आपके मेजर पार्ट, यानी जब हम एशिया महाद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे तो हम लोग को ये 6-7 पार्ट जो उद्योग का प्रकार है वो हम लोग को वहां पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे टॉपिक के ऊपर में। उम्मीद करते हैं आप सभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आइए हम लोग मुद्दे पर आते हैं। जब हम एशिया महाद्वीप के उद्योग की बात करें तो अलग अलग देश में अलग अलग उद्योग दिखाई पड़ता है। जैसे चाइना की बात करें तो वहां पे लो एस उद्योग हमें काफी बड़े पैमाने पर दिखाई पड़ते हैं। भारत में भी हमारे जमशेदपुर का इलाका जो है वहां दिखाई पड़ते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको टिस्को बोलते हैं, आपका जमशेदपुर में दिखाई पड़ते हैं। तो फिर उसके बाद जापान है, ताइवान है। इस समय क्या है, बहुत सारे औद्योगिक विकास हुआ है। फिर जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे है। जापान हो गया, हमारा भारत भी उससे पीछा नहीं छोड़ा गया है। हमारे भारत भी टेक्नोलॉजी में दिन प्रतिदिन ग्रोथ करते जा रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है? आपके औद्योगिक विकास है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को लिखेंगे कि एशिया महाद्वीप में कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से उद्योग का विकास सर्वाधिक हुआ है, ठीक है। तो लिखिएगा एशिया महाद्वीप में जापान को औद्योगिक विकास का श्रेय दिया जाता है। एशिया महाद्वीप में जापान को औद्योगिक विकास का श्रेय दिया जाता है। यदि हम बात करें औद्योगिक विकास की तो जापान जो है उन्होंने सबसे पहले एशिया महाद्वीप में उद्योगों को विकसित करने का काम किया है, ठीक है। फुल स्टॉप। जापान को पूर्व का ब्रिटेन कहा जाता है। जापान को पूर्व का ब्रिटेन कहा जाता है। पूर्व का ब्रिटेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह विश्व में कहां पे स्थित है? जापान पूर्वी हिस्से में स्थित है। दूसरी बात, यहाँ पे जो है तो जिस प्रकार ब्रिटेन में औद्योगिक विकास हुआ है औद्योगिक क्रांति के काल से ही, ठीक उसी प्रकार एशिया में भी जापान में सबसे अधिक औद्योगिक विकास हुआ है। इसीलिए हम लोग जापान को पूर्वी ब्रिटेन कहते हैं, ठीक है। आगे लिखिएगा लोहा तथा इस्पात उद्योग का आधार उत्तरी क्यूशू ये जापान के द्वीप का नाम है, जैसे होन्शु है, क्यूशू है, ठीक है। तो ये क्यूशू, ये क्या है? क्यूशू यानी जापान का जो उत्तरी इलाका है क्यूशू। क्यूशू में जापान का 25% लोहा तैयार किया जाता है। यानी जापान का जो क्यूशू है वहां पे 25% लोहे का उत्पादन किया जाता है। आगे लिखिएगा भारत में लोहा इस्पात उद्योग अति प्राचीन है। कुजनोस बेसिन साइबेरिया का प्रमुख लौह इस्पात उद्योग
प्रमुख लौह इस्पात औद्योगिक केंद्र है। लौह इस्पात औद्योगिक केंद्र है। कुजनेस का अर्थ होता है, आगे लिखिएगा उसी में, कुजनेस का अर्थ होता है लोहारों की नगरी। यानी कुजनेस का अर्थ क्या होता है? लोहारों की नगरी। साइबेरिया में जो आपका कुजनेस बेसिन है, वहां पे काफी बड़े पैमाने में क्या करते हैं, तो लोहा उद्योग दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, कुजनेस को लोहारों की नगरी कहा जाता है। और आप चेंज करके लिखिएगा, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग में एशिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है। सूती वस्त्र उद्योग का जन्म एशिया में ही हुआ है। एशिया में ही हुआ है। एशिया में ही हुआ है। संघाई नगर, संघाई नगर चीन का सबसे बड़ा औद्योगिक उत्पादक क्षेत्र है। चीन का सबसे बड़ा औद्योगिक उत्पादक क्षेत्र है। औद्योगिक उत्पादक क्षेत्र है। इसलिए इसलिए शंघाई को एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसलिए शंघाई को एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। फुल स्टॉप। जापान का सूती वस्त्र उद्योग, जापान का सूती वस्त्र उद्योग अति आधुनिक है। अति आधुनिक है। जापान के, फुल स्टॉप, जापान के कोगोसिया नामक स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग का प्रारंभ हुआ था। जापान के कोगोसिया नामक स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग का प्रारंभ हुआ था। आगे लिखिएगा, भारत में भी सूती वस्त्र उद्योग का विकास प्राचीन काल से ही वर्तमान समय तक वृहद पैमाने पर देखने को मिलते हैं। फुल स्टॉप। सूती वस्त्र उद्योग के निर्माण के क्षेत्र में भारत का मुंबई, अहमदाबाद, इत्यादि प्रमुख शहर हैं। आप उसमें लिख सकते हैं अगला पॉइंट में कि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब देखिए एक वर्ड आया था मैनचेस्टर, क्या आया था? मैनचेस्टर। मैनचेस्टर जो है, इसका संबंध सूती वस्त्र से है। इससे है मैनचेस्टर। आज के बाद ये शब्द आपको जहां भी मिले, इसका अर्थ समझना है। इसका अर्थ होता है सूती वस्त्र उत्पादन क्षेत्र से। देखिए मैनचेस्टर जो है वो ब्रिटेन में है। कहां पे है? ब्रिटेन में। यानी ब्रिटेन में एक शहर का नाम है, एक जगह का नाम है मैनचेस्टर, जहां पर कि सूती वस्त्र उद्योग का विकास प्रारंभ काल से हुआ था और वहां पे बड़े पैमाने पर सूती वस्त्र उद्योग हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे भारत के अहमदाबाद में भी सूती वस्त्र उद्योग का विकास काफी बड़े पैमाने पर हुआ है। इसीलिए हम लोग अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हम एशिया की बात करें तो एशिया का जो चीन का आपका संघाई है, वहां पे सूती वस्त्र उद्योग का विकास बड़े ही पैमाने पर हुआ है। इसीलिए हम लोग संघाई को एशिया का मैनचेस्टर कहते हैं। कोई दिक्कत? तो मैनचेस्टर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि सूती वस्त्र उत्पादन से, यानी आपको जहां पे भी सूती वस्त्र का उत्पादन होता हुआ दिखाई पड़ेगा, आपको समझना है कि यहाँ पे क्या होता है, इसका नाम है मैनचेस्टर। जैसे कि यदि हम दक्षिणी भारत की बात करें, कहाँ पे? दक्षिणी भारत की बात करें तो कोयम्बटूर आप सभी नाम सुने होंगे। किसका? कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर को हम लोग दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और यदि हम उत्तरी भारत की बात करें तो कानपुर, जो उत्तर प्रदेश का है कानपुर, तो कानपुर को हम लोग क्या कहते हैं?
तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। यदि आपसे सिर्फ पूछा जाता है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो आप अहमदाबाद को टिक कीजिएगा। ये आपका किसी भी वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ आया था तो हम इसको एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, तो मैनचेस्टर का अर्थ क्या होता है? सूती वस्त्र के उत्पादन से, यानी किसी भी क्षेत्र में जहां पे सूती वस्त्र का उत्पादन अधिक होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैनचेस्टर कहते हैं। कोई दिक्कत? तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। ये क्या था आपका? इंट्रोडक्शन। अब आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं। पहला है लौह इस्पात उद्योग। जरा गौर फरमाइएगा कि लौह इस्पात उद्योग आखिर कहां पे स्थापित किया जाएगा? कहां पे स्थापित किया जाएगा? चलिए, आप एशिया के बारे में नहीं सोच सकते हैं, आप एक अपने भारत के बारे में सोचिए। किसके बारे में सोचिए? भारत के बारे में। यदि आप अपने भारत के बारे में सोचते हैं तो भारत में लौह उद्योग आपको कहां दिखाई पड़ेंगे? कहां दिखाई पड़ेंगे? तो हमारे झारखंड और जो आपका उड़ीसा का जो इलाका है या फिर छत्तीसगढ़ का जो इलाका है, इस बेल्ट में सबसे अधिक हमें लौह उद्योग दिखाई पड़ते हैं। तो क्या रीजन है भाई? क्योंकि ये जो एरिया है इसमें लौह अयस्क खनिज काफी बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। जब आप किसी भी औद्योगिक स्थिति एक सिद्धांत है वेबर का औद्योगिक विकास सिद्धांत, जब आपको इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उस टाइम आपको पढ़ाएंगे हम कि आखिर किसी भी क्षेत्र में कोई उद्योग क्यों स्थापित किया जाता है, क्या कारण है कि हम वहां पे फलाने उद्योग स्थापित करते हैं। तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर जिम्मेदार होते हैं जिसके बारे में आपको वहां पे पढ़ना होगा। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे कि लौह उद्योग उस क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा जहां पे कि कच्चा माल, यानी जो लौह उद्योग का या लोहा इस्पात उद्योग का जो आपका कच्चा माल है वो क्या है? लौह अयस्क। क्या है? लौह अयस्क। लोहा का जो 4 गो प्रमुख अयस्क होता है जैसे कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, ये चारों क्या है? लोहा का अयस्क है। तो जिस क्षेत्र में ये लौह अयस्क की प्रचुरता होगी, जिस इलाके में लोहे का एक खदान होगा, वहां पे क्या होगा कि लौह इस्पात उद्योग हमें देखने को मिलेगा। तो हमारे भारत के जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है, छोटा नागपुर पठारी इलाका है, यह लौह अयस्क उत्पादन के मामले में काफी समृद्ध है। यहाँ कोयला, लौह अयस्क और बहुत प्रकार के खनिज, उसके साथ साथ ही यहाँ से बड़ी बड़ी नदियां जैसे दामोदर हो गया, बराकर हो गया, स्वर्णरेखा हो गया, महानदी हो गया, ये सारी नदियां यहीं से प्रवाहित होती है। इसीलिए क्या किया जाता है कि इन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता, ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा है, रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ है सब जगह। दूसरी बात क्या है? सस्ते श्रमिक इस इलाके में उपलब्ध है, कच्चा माल की उपलब्धता है, अनुकूल जलवायु है। इसलिए इस क्षेत्र में छोटा नागपुर का जो इलाका है यहाँ पे, और फिर आपका जो छत्तीसगढ़ का भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया, ये सब जो इलाका है, तो वहां पे हम लोग क्या करते, उड़ीसा का आपका हो गया इलाका, तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग? लौह उद्योग को स्थापित करते हैं। ठीक है, अब बात करें हम एशिया में। चाइना जो है वो लौह अयस्क उत्पादन में विश्व में शीर्ष स्थान पर है, यानी चीन में लौह अयस्क का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है, साथ साथ ही जापान में। ठीक है, तो इसीलिए लौह अयस्क उद्योग हमें सबसे अधिक कहां पे देखने को मिलते हैं? तो चीन में मिलते हैं। कहां मिलते हैं? चीन में मिलते हैं, साथ ही साथ जापान में मिलते हैं। कहां मिलते हैं? जापान में दिखाई पड़ते हैं, चीन और जापान में। ठीक है, लिखिएगा इसमें हेडिंग डालिएगा, 1 नंबर देखिए डैश, लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में लौह इस्पात में, लौह इस्पात में चीन और जापान, चीन और जापान प्रमुख उत्पादक हैं, प्रमुख उत्पादक हैं, कौमा। इसके बाद, इसके बाद दक्षिण कोरिया, कौमा भारत, भारत और ताइवान, ताइवान आते हैं, ताइवान आते हैं। फुल स्टॉप। चीन दुनिया में, चीन दुनिया में, चीन दुनिया में इस्पात का, इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है, उत्पादक है, कमा। जापान भी इस्पात के उत्पादन में, जापान भी इस्पात के उत्पादन में अग्रणी है, अग्रणी है। और दक्षिण कोरिया भी,
इस्पात का उच्च श्रेणी का उत्पादन करता है, उच्च श्रेणी का उत्पादन करता है। ठीक है, आप यहाँ पे भारत के बारे में भी लिख सकते हैं, आपको जो भारत के बारे में बताए कि भारत में जहां जहां लो एस के टाटा हो गया, आपका भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हमारे भारत के लो एस उत्पादन केंद्र है, तो उसका भी आप मेंशन वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, उसमें लिखना है आपको कि भारत में प्रमुख लो एस उत्पादन में झारखंड का जमशेदपुर, जिस ब्रैकेट में देगा टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया, इस सब का नाम मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, अगला है सूती वस्त्र उद्योग। क्या है? सूती वस्त्र उद्योग, तो वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग की बात करें तो इसमें हमें 3 प्रकार के उद्योग दिखाई पड़ते हैं, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र और जूट वस्त्र। ठीक है, जूट उद्योग। यदि हम सूती वस्त्र की बात करें तो आप सभी यदि पढ़े होंगे क्या कहते हैं नीचे के क्लासों में, तो सूती वस्त्र उद्योग का जो कच्चा माल होता है वो कॉटन होता है। क्या होता है? कॉटन होता है। कॉटन से ही सूती वस्त्र के धागे तैयार किए जाते हैं, तो इसका कच्चा माल क्या हो गया? कॉटन। इसे हम लोग कपास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपास। सूती वस्त्र उद्योग का जो कच्चा माल है वो क्या है? कपास। अगला है रेशमी वस्त्र। रेशमी वस्त्र उद्योग का जो कच्चा माल है वो है रेशम। क्या है? रेशम। तो रेशम, रेशम का विकास सबसे पहले हमारे चाइना में ही हुआ था, तो अब इसलिए बात है जब चाइना में इसका विकास हुआ था तो वहां पे बड़े पैमाने पर हमें रेशमी वस्त्र उद्योग दिखाई पड़ेंगे। अगला है जूट उद्योग। क्या है? जूट उद्योग, जिसे हम लोग पटसन कहते हैं ना, जिसे हम लोग अपने घर की भाषा में सन बोलते हैं, जो सफेद सफेद होता है, तो ये सन जो है यानी इसको हम लोग पटसन बोलते हैं, पटसन या जूट। तो पटसन का उत्पादन भी हमारे बांग्लादेश में विश्व में सबसे अधिक किया जाता है। और अपने यदि भारत की बात करें तो भारत में हमारा पश्चिम बंगाल, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ये बड़े पैमाने पर जो आपका गंगा का जो बेल्ट है ना, जिसमें कि आपका बांग्लादेश, आपका पश्चिम बंगाल और बिहार का रीजन आता है, तो इस क्षेत्र में क्या किया जाता है कि जूट का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। और जूट से क्या होता है? जूट से आपका वस्त्र तैयार किया जाता है, कंबल वगैरह, साथ ही साथ बहुत सारे इसे लेडीज पर्स वगैरह आता है, बैग वगैरह आता है। इससे क्या होता है, फिर हम सभी जो पीडीएस में आप सभी देखे होंगे कि डीलर के यहाँ जो बोरा में चावल गेहूं आता है, तो वो किसका है? वो सारे आपका जूट का यानी पटसन का ही बना होता है। तो पटसन उद्योग भी हमें एशिया में बांग्लादेश, भारत के पश्चिम बंगाल में, बिहार में बड़े पैमाने पर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो इसका भी मेंशन आप कर सकते हैं। हम अभी सूती वस्त्र के बारे में आप सभी को लिखा देते हैं। अभी जितना पॉइंट बताएं आपको ये दोनों में, उसको भी आप वहां पे नोट डाउन कर दीजिएगा सूती वस्त्र उद्योग के नीचे जस्ट। ठीक है, देखिएगा सूती वस्त्र उद्योग में, एशिया में सूती वस्त्र उद्योग, एशिया में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र चीन है। तीन और भारत है, 3 और भारत है, जिनमें जिनमें चीन दुनिया का सबसे बड़ा सबसे बड़ा सूती वस्त्र सूती वस्त्र सूती वस्त्र निर्यातक है। सूती वस्त्र निर्यातक है, यानी चीन क्या करता है कि विश्व में सबसे अधिक सूती वस्त्र का निर्यात करता है। जबकि भारत जबकि भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी भारत क्या करता है कि सबसे विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा उत्पादन करता है। आगे लिखिएगा, जापान, बांग्लादेश और अन्य देश भी इस उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी भारत जो है, भारत चीन के साथ साथ ही, चाइना तो है ही, चाइना तो है ही, साथ साथ मेरा भारत भी इस क्षेत्र में अपना अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, आगे लिखिएगा, ऑटोमोबाइल उद्योग। ऑटोमोबाइल उद्योग ऑटोमोबाइल उद्योग हाइफन देके लिखिएगा, एशिया विशेषकर पूर्वी एशिया
विशेषकर पूर्वी एशिया में ऑटोमोबाइल उद्योग एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र है जिसमें चीन, जापान, भारत, ताइवान, वियतनाम, दक्षिण कोरिया जैसे प्रमुख देश शामिल हैं। फुल स्टॉप। यह क्षेत्र वैश्विक यात्री कार उत्पादन में 50% से अधिक हिस्सा बनाता है। यानी यदि हम बात करें अधिक हिस्सा बनाता है, 50% से अधिक। यदि हम पूरे विश्व में बात करें कि पूरा विश्व में 100 कार का निर्माण हो रहा है। कितने कार का? 100 कार का निर्माण हो रहा है। उसमें आप जो भी कार शामिल कर लें, चाहे आपका मर्सिडीज हो, रोल्स रॉयस, जो जितने भी कार हो, ठीक है, बड़ी बड़ी जितने भी महंगी कार हो, तो जितने भी कार हैं, तो यदि हम विश्व में 100 कार को माने कि 100 कार का उत्पादन विश्व में हो रहा है, तो इस 100 में से 50 कार का उत्पादन कौन कर रहा है? तो हमारे पूर्वी एशिया के देश कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? पूर्वी एशिया के देश कर रहे हैं, जिनमें आपका जापान हो गया, आपका क्या कहते हैं, ताइवान हो गया, वियतनाम हो गया, आपका चाइना हो गया, भारत हो गया। ये सब क्या है? प्रमुख देश हैं। ठीक है, भारत का जितना भी हमारा कंपनी है, महिंद्रा हो गया, आपका हुंडई का हो गया, ये सब क्या है? ये सब कार की कंपनी का नाम है। ठीक है, अगला लिखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग यानी आईटी इंडस्ट्री। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग ऐसे के लिखिएगा, एशिया में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग काफी फलता फूलता जा रहा है। इसमें भारत, चीन, जापान, ताइवान, वियतनाम और अन्य प्रमुख देश शामिल हैं। भारत का आईटी उद्योग वैश्विक स्तर पर आउटसोर्सिंग बाजार में 56% का योगदान करता है। यदि हम बात करें पूरा विश्व में, यदि 100% मार्केट को लें, जितने भी वस्तुओं का उत्पादन होता है आईटी सेक्टर में, उसमें से 56% हिस्सा मेरा भारत का है। किसका है? भारत का। सोच सकते हैं कि आईटी सेक्टर में भारत का कितना धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, पुलिस स्टॉप के बाद लिखिएगा, बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। पुल स्टॉप। अब देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड आया, सिलिकॉन वैली आपका जनरली अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे है? अमेरिका के जो कैलिफोर्निया का इलाका है, उसी इलाके में आपका सिलिकॉन वैली स्थित है। सिलिकॉन वैली एक शहर का नाम है जहां पे कि विश्व का सबसे बड़ा आईटी उद्योग स्थापित है। यानी वहां पे बड़े बड़े आईटी इंडस्ट्रीज हैं। फिर उसी प्रकार उसी के रोल मॉडल पर हमारे भारत के जो आपका बेंगलुरु शहर है, वहां पे बड़े बड़े आईटी इंडस्ट्री का स्थापना किया गया है। और वहां इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली कहते हैं। तो दो वर्ड आपको सीखने को मिला। पहला तो मैनचेस्टर किससे संबंधित है? तो सूती वस्त्र के उत्पादन से। ठीक उसी प्रकार आपका सिलिकॉन वैली किससे संबंधित है? तो आईटी इंडस्ट्री से। ठीक है, अगला लिखिएगा, रसायन एवं उर्वरक उद्योग
रसायन एवं उर्वरक उद्योग। हाइफन देके लिखिएगा। एशिया में रसायन रसायन और उर्वरक उद्योग रसायन और उर्वरक उद्योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौमा विशेष रूप से भारत और चीन जैसे देश में। यानी आपका जो है रसायन उद्योग का विकास सबसे अधिक कहाँ हुआ है? भारत और चीन में। फुल स्टॉप। चीन फॉस्फेट उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक है, कौमा जबकि भारत कृषि रसायनों का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी कृषि के जो रसायन जो हम लोग पेस्टिसाइड यूज करते हैं ना कृषि में, चाहे आपका यूरिया हो गया और या फिर जो केमिकल वगैरह जितने भी होते हैं, तो सारे का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कृषि में, इसका विश्व स्तर में भारत का उत्पादन में चौथा स्थान है। ठीक है, आगे लिखिएगा। सीमेंट उद्योग ध्यान से लिखिएगा। सीमेंट के सबसे बड़े उत्पादकों में चीन, वियतनाम, भारत और इंडोनेशिया शामिल हैं। फुल स्टॉप। जहां चीन सबसे ज्यादा उत्पादन और उपभोग करता है। यानी चाइना जो है वो उत्पादन भी करता है और उसका क्या करता है? उपभोग भी करता है। ठीक है, तो ये था आपका छठा। अब सातवां लिखिएगा। ऊर्जा आधारित उद्योग डैश देके लिखिएगा। चीन विश्व में सबसे बड़ा कोयला का उत्पादन वाला देश है। चीन विश्व में सबसे बड़ा कोयला के उत्पादन वाला देश है। फुल स्टॉप। यहाँ पर कोयले की प्रमुख प्रकार जिनमें एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट का उत्पादन किया जाता है। फुल स्टॉप। इसीलिए चीन में कोयले आधारित उद्योग की स्थापना बृहद पैमाने पर की गई है। जो कोयले से कोकिंग कोल, रसायन डाबर, तो डाबर नहीं बोलते हैं, जिसको अलकतरा जिसको लोग बोलते हैं, ब्रैकेट में अलकतरा भी लिख सकते हैं, जो लोग रोड में बनाने में उपयोग करते हैं, इत्यादि का बड़े पैमाने पर निर्यात करते हैं। तो ये सारे थे आपके उद्योग कहाँ के? एशिया के। आखिर एशिया में कितने हमें उद्योग दिखाई पड़ते हैं? कौन कौन से उद्योग दिखाई पड़ते हैं? ठीक है, तो कोई दिक्कत आप सभी को इसको समझने में? अब जैसे है मैप की बारी। अब क्या है? मैप की बारी।
आप यदि कहिएगा कि सर आप तो पूरा पढ़ा दिए लेकिन मैप के बारे में कुछ बताया ही नहीं, इतना आपको लिखने के बाद आपको क्या कर देना है, हेडिंग डालना है कि एशिया के प्रमुख उद्योग, और मैप में आपको दिखा देना है जैसे भारत, भारत में क्या क्या है। जैसे यहाँ पे हमारा गुजरात का इलाका है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं वस्त्र उद्योग। क्या लिख देंगे? वस्त्र उद्योग। जैसे चाइना बोले तो चाइना में आपका क्या है, तो आपका यहाँ है लो इस्पात उद्योग। क्या है? लो इस्पात उद्योग। भारत में भी है लो इस्पात उद्योग, यहाँ भी आप लिख सकते हैं लो इस्पात उद्योग। यदि आप चाहें तो यहाँ पे नाम भी मेंशन कर सकते हैं, सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पे भारत को दिखाइए, तो यहाँ आप लिख सकते हैं अहमदाबाद, मुंबई, आपका पुणे, फिर आपका कानपुर, कोयम्बटूर, इस सब का मेंशन आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि आपको बताए हम कि लो इस्पात उद्योग के बारे में, तो जापान में भी है, ये हमारा जापान हो गया, ताइवान हो गया, यहाँ पे भी है, साथ साथ हमारा चाइना में भी है, कोई दिक्कत। अब अगला है कि आपका वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र तो आपका क्या कहते हैं, चाइना प्रमुख है, चाइना प्रमुख है, तो यहाँ सूती वस्त्र उद्योग में भी दिखा दीजिएगा। संघाई, संघाई को उसमें आपको मेंशन कर देना है कि संघाई के क्या कहते हैं, एशिया का मैनचेस्टर। फिर आपका यहाँ पे रेशमी वस्त्र उद्योग में भी चाइना को दिखा दीजिएगा। पटसन यानी जूट उद्योग में आपको यहाँ पे बांग्लादेश को दिखा देना है, यानी यहाँ जो बांग्लादेश है यहाँ पे बांग्लादेश को दिखा देना है। ठीक है। फिर आपका है ऑटोमोबाइल में, तो ऑटोमोबाइल में हम बताए कि हमारा जो है एशिया का पूर्वी इलाका, एशिया का पूर्वी इलाका, उसमें जैसे भारत, आपका ताइवान हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, तो इस सब में क्या है कि बड़े पैमाने पर हमें ऑटोमोबाइल उद्योग दिखाई पड़ते हैं। ऐसे आप यहाँ तीर का निशान देके ऑटोमोबाइल उद्योग लिख सकते हैं। फिर है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। आप यहाँ पे भारत का बेंगलुरु को दिखा सकते हैं कि भारत का जो बेंगलुरु है वो मेरा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में बड़े पैमाने पर है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं। आगे आपका रसायन उद्योग, आपको हम बताए कि चाइना में रासायनिक उद्योग में दिखाई पड़ते हैं, भारत में भी दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। जैसे आप कुछ उसमें मेंशन कर दीजिएगा, सिंदरी कर दीजिएगा, ठीक ना, भारत में सिंदरी है, रासायनिक उद्योग के बारे में इस सब का मेंशन कर सकते हैं। फिर आपका है सीमेंट उद्योग। क्या है? सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग में ताइवान, जापान आता है, तो उसको मेंशन कर दीजिएगा। तो इस टाइप से भी अच्छे तरीके से मैप को बना के आप ड्रॉ करके और सारे चीजों को दर्शा देते हैं, तो आपका क्लियर ये कॉन्सेप्ट हो जाता है, और ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से रेडी हो जाता है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को आज का सेशन बहुत ही अच्छा समझ में आ गया होगा, और यदि आप चाहते हैं कि हम एचकेजी ज्ञान ज्योति के या फिर प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने आप के लिए एक अच्छे बेहतर कोर्स की तैयारी करें, तो आप एचकेजी ज्ञान ज्योति ऐप को इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से, और वहां से अवेलेबल कोर्स को परचेज करें और अपने तैयारी को आगे बढ़ाएं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।